सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल में आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जा रहा है। हम सभी के बीच उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी, आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष एडीजी श्री चंद्रशेखर, उपस्थित समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, साथी अधिकारीगण, मीडिया बंधु, देवियों और सज्जनों, आप सभी विदित हैं कि वर्ष 2025 मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरपूर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त हमारे विभाग के मुखिया गृह मंत्री जी भी हैं और आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धियां प्रदेश पुलिस ने हासिल की है। मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा। नक्सल फ्रंट, आंतरिक सुरक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौती आजादी के बाद रही है, वो नक्सल प्रॉब्लम रही है। इसमें केंद्र से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रारंभ में हम अपने अधिकारियों से जब चर्चा कर रहे थे, तब थोड़ा सा संशय था कि मार्च 2026 के पूर्व नक्सल से मुक्त करना अपने आप में एक इम्पॉसिबल टास्क उस स्टेज पर एक साल पूर्व लग रहा था, किंतु पिछले एक साल में बहुत ही सुनियोजित तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के स्तर से बहुत रुचि दी गई। आपको बता दिया हमारे स्पेशल डीजी एएनओ श्रीवास्तव साहब की पदस्थापना के पश्चात यंग आईपीएस उपस्थित हैं, एसडीओपी बनाए गए, एंटी नक्सल ऑपरेशन के प्रभारी बनाए गए, यंग डीएसपी फोर्स में भेजे गए और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से हर महीने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में पुलिस की रिव्यू मीटिंग होती थी, ताकि जो कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं उसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट किया जाता था। ऑफ फोर्स में बलवृद्धि, एसएसयू में बलवृद्धि, ऑपरेशंस इंटेंसिफाई किए गए और इस बार मानसून सेशन में भी लगातार ऑपरेशंस जारी रहे। ये अनप्रेसिडेंटेड था। बड़े पैमाने पर एनकाउंटर्स ली गई, बड़ी संख्या में, अनप्रेसिडेंटेड संख्या में नक्सल्स न्यूट्रलाइज हुए और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी रिक्वेस्ट की, वे तुरंत एग्री हुए। बिल्कुल मोटिवेशन हमारे सारे जो फील्ड में तैनात नक्सल फ्रंट पे। और सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। असली में वो पत्ते हैं, लेकिन प्रारंभ में लाल रहते, बाद में हरे हो जाते हैं। तो मैं ये पुलिस से तालमेल करने का प्रयास कर रहा था कि ये दोनों का कितना अच्छा सुखद संयोग है। पुलिस के लोग वास्तव में उनके अंदर की कठिनाई, उनके सब प्रकार के जीवन की चुनौतियां, उनकी ड्यूटी के आवर्स, उनके परिवार के अंदर की भूमिका, कितनी प्रकार की चुनौती है, और उन सब के बीच में भी वो अपने उत्साह उमंग से लगे रहते हैं। ये वाकई अभिनंदन के पात्र, मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से। अनुशासन के लिए जब मैं चढ़ के आ रहा था, तो वो बेटी जो संचालन कर रही थी, वो दोनों हाथ एकदम दक्षता की मुद्रा में थी। तो मैं इतनी बार चढ़ा, ध्यान नहीं गया, मैं एकदम बढ़िया। फिर ध्यान आया कि पुलिस का कार्यक्रम है, तो पुलिस के लोग ही कर सकते इतना, और बाकी किसी के बस की बात नहीं तो संचालन ही कर रहा, हाथ इधर उधर रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जाए कैसे जाए, तो एकजुटता के साथ ही जाना चाहिए। ये जो पुलिस का मजा है, हम सब इस बात को महसूस करते हैं जब आपके बीच 2026 अखिल भारतीय पुलिस, खास करके इसके वार्षिक सम्मेलन में जब मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 का वर्ष हमारे राज्य के अंदर बहुत, जैसे सच में अभी चंचल से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने तो ये सोचा था कि नक्सल मूवमेंट समाप्त हो जाए, ये असंभव बात है। और ये मैं भी उस समय जब मैंने मीटिंग ली, तब भी 2024 की शुरुआत से 23 से स्टार्ट हुए, तो यही बताते थे कि साहब ये
आप इसकी चिंता मत करो कि हमारे यहाँ है, आप ये मानो कि यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ कोई 10 साल से घटना नहीं हुई, तो ये मान लो कि नहीं है। हमने कहा ये तो मान ले नहीं है, लेकिन ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि मान कैसे ले। हमने कहा ये ऐसा प्रश्न है जैसे कोई एक कमरे में व्यक्ति आराम से मखमल वाले गद्दे पे सोया है और कमरे के अंदर नीचे सांप घूम रहा है। बोले काटेगा नहीं साहब, आप सो आराम से, कोई चिंता मत करो। और साला घूम तो सांप रहा है, कब काट ले पता नहीं, लेकिन नहीं आप आराम से सो, कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी पुलिस और पुलिस के अधिकारियों ने चुनौती को समझा और सांप का फन कुचला और सांप को बाहर किया। ये नक्सल मूवमेंट को समाप्त करने की मेरी अपनी ओर से बधाई। जो असंभव था उसको संभव कर दिया और ये हमारे लिए राज्य के गौरव की बात है। कल मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया तो वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ बोले सच में तुम्हारा राज्य खत्म हो गया। मैंने कहा उपलब्ध जानकारी तो यही है और आपकी जानकारी हमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, ये आप इस बात को मान सकते हैं कि उनके तंत्र तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं मान के चलता हूँ कि वाकई में ये बहुत 2025 का वर्ष, जब से अधिकांश लोग सर्विस में आए उसके पहले से नक्सलवादी मूवमेंट चल रहा था। 88, 87 कब से खड़ा हुआ, पहली बार की घटना 90 में आती और उसके पहले 2-4 साल में तैयारी उनकी लगी होगी। और ये वाकई इतना खराब दौर था, कई लोगों ने कीमत चुकाई। कई हमारे पुलिस के अधिकारीगण, छोटे कर्मचारी, आम जनता, राजनीतिक नेता, मंत्री कितनी कीमत चुकाई है, कितने प्रकार से कीमत चुकाई। लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है, वह सच में आपको बधाई देता हूं। जब हम आज मीट की बात करेंगे तो मैं प्रारंभ में उस टॉपिक पे वापस आता हूं कि हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो आप 2 दिन के अंदर नए पुराने सारे अधिकारी मिलकर के हमारे परस्पर अनुभव के साझा करते हुए, अपनी भविष्य की चुनौतियों को भी समझते हुए, एक दूसरे के अनुभव से नए ऊर्जा से भरे हुए, अपने काम को दक्षता को हासिल करने की मन में ललक लिए हुए नए मित्र भी मिल रहे हैं और पुराने अपने अनुभव से, अनुभव के आधार पर हमको मालूम है हनुमान जी को अगर जामवंत नहीं मिलते तो समुद्र की दुनिया का क्या होता है। भगवान राम के घटनाक्रम में भी बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की ड्यूटी से आपको उस तरह से देखना चाहता हूं कि वाकई में सरकारी ड्यूटी निभाने के लिए अतीत के कोई दृष्टांत में कोई उदाहरण पकड़ें तो वो उदाहरण ध्यान में आता है भगवान श्री कृष्ण का। कई बार नादानी में लोग बोल जाते हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपने गीता के उपदेश के माध्यम से उसका मन पक्का करके और आखिरकार युद्ध में, और भगवान ने उनके बंधु बांधवों में और इस सब में संघर्ष में पता नहीं क्या उनकी भावना रहती, लेकिन भगवान के ऊपर वो बात का दोषारोपण करने का कुत्सित प्रयास करते कि उनने एक युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन युद्ध करवा करके कई लोगों के उस युद्ध में हताहत हुए। लेकिन कभी हम गौर से देखें तो उसमें उल्टा है। उल्टा कैसे है? एक पक्ष तो कुछ चाहने वाले का और एक नहीं देने वाले का है। कौरव वो जो चाह रहे वो दे नहीं रहे, पांडव लेने वाले हैं, तो दोनों, एक लेने वाला एक नहीं लेने वाला, मतलब दोनों पक्ष तो उस युद्ध के परिणाम से कुछ न कुछ पाने वाले हैं। लेकिन युद्ध की बड़ी ताकत भगवान कृष्ण की सेना भी तो है, जिनको एक तरफ वो खड़े दूसरी तरफ उनकी सेना है, तो दोनों दृष्टिकोण से उनके हाथ में क्या मिल रहा है। युद्ध क्या अगर कौरव पक्ष जीतता तो कृष्ण भगवान किधर खड़े थे, उनके मान का, उनके अपमान का, उनके कहे गए वाक्यों का। और उधर जाओ तो हम कभी पुलिस की दृष्टि से देखते हैं कि सरकारी ड्यूटी में ऐसा कोई अफसर मिले जिसके साथ अजय नेतृत्व करता हो और वो नेतृत्व करता अपने सारे लोगों को सामने खड़ा करके उस युद्ध में खड़ा कर दे, जिसको भविष्यवक्ता भी मानते, जो जानते कि इसमें मैंने सबको सामने खड़ा किया है। लेकिन ये एक नहीं बचने वाले हैं। सब वो लोग जो जीवन भर जीतते आए, हमेशा अपनी विजय के डंके बजाते रहिए और उस युद्ध में खड़े हुए एक ऑर्डर से, केवल कृष्ण भगवान ने कहा मैं इधर और बाकी उधर।
और उस पूरे सारे जितने भी विद्वानों से पूछो, अपन तो इतने विद्वान नहीं है, लेकिन कि पूरे युद्ध में हमने ये सुना नहीं कि भगवान के कृष्ण का कोई एक सिपाही भागा, और ये भी नहीं सुना कि कोई बचा। सब हताहत हुए, सब के प्राण गए। लेकिन एक अनुशासन का कितना उत्कृष्ट मिसाल बनता है कि एक ऑर्डर से, अब ये अलग बात है कि 18 दिन तक युद्ध चला, और भगवान तो युद्ध में हथियार नहीं उठा रहे थे, हथियार तो अर्जुन चला रहा था। ये भी प्रश्न हो सकता है कि उसमें कोई ने तो कहा होगा कि भगवान हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हमने क्या बिगाड़ा है, हमको यहां क्यों खड़ा कर दिया, हमको तो छुट्टी दे देते। लेकिन सच में गीता के उस वाक्य पे जब भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है, वो उनके ऊपर बीत भी रही हुई, कोई मेरा उसमें से, जैसे अगर मैं कल्पना करता हूं, कोई मकवाना जी जैसे सामने खड़े होंगे, कोई उपेंद्र जैन जैसे होंगे, सब सामने जिनने काम साथ में करा, और वो सब ऐसे कैसे हो सकता है कि साथ में काम करने वालों का अपने आंखों के सामने उनका उस युद्ध के साथ जोड़ करके एक एक का शरीर छूटे और उसमें वो निष्पक्ष भाव से खड़े रहे। भगवान कृष्ण के ऊपर बीत कैसे रही होगी। लेकिन सच में अनुशासन की ये उत्कृष्ट मिसाल है। इसलिए सदियों से भारत भारत है। हमें अपने सारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों पे गर्व है और आनंद है। पुलिस का अनुशासन, इसीलिए दुनिया, आज हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, दुनिया के देशों की तरफ देखते, तख्ता पलट हो जाता है, कई जगह बदलाव आ जाता। लेकिन हमारे यहाँ देश आजाद हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ, लेकिन हमारे यहाँ आपातकाल की घटनाक्रम हो या कोई और घटनाक्रम हो, जहां जहां आवश्यकता पड़ी, हमारी ये जो IAS IPS सर्विस के माध्यम से वर्तमान की प्रशासनिक तंत्र ने अपनी लोकतंत्र को मजबूत करने की जो भूमिका अदा की, सच में अद्भुत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी इस प्रकार की भावना के लिए ऐसे संगठन के लोगों को, जिन्होंने अपनी अपनी उस दायरे में रह करके उस सारे प्रकार से। और अब पुलिस की बात करता हूं तो मैं अभी साइन करके आ रहा हूं कि हमारे द्वारा 12 साल से DSP एडिशनल SP नहीं बने थे। मुझे प्रसन्नता अभी हाल, अब आज के बाद को जल्दी समाचार आएगा कि हमने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोला है। 7,500 भर्ती हर साल हम करने ही वाले हैं। 22,500 पदों की भर्तियां हो जाएगी। आपने ड्राइवर का कहा, ड्राइवर की क्या बात है, भेजवा देना, वो भी कर देंगे, कोई मना थोड़ी है। दीजिए साहब, आप कह रहे हो तो क्या परेशान है। किसी भी प्रकार से अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है। मैं आज अपने बीच में से बदलते दौर में जिस प्रकार की चुनौतियां, चाहे साइबर अपराध की हो, महिला सुरक्षा की हो, तकनीकी नवाचार की हो, जन जागरूकता के आधार पर हमारी अपनी अपराधियों के खिलाफ जो सफल मुहिम है, इन सारी बातों से हम दक्षता के साथ निपट रहे हैं। नए कानून लगाने के लिए भी मध्य प्रदेश पुलिस देश के सामने आदर्श रूप से चल रही है। मैं इस नाते से भी आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से राष्ट्र विरोधी ताकतें, चाहे जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश हो, ये क्या बोलते हैं, PFI है ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और नाम भी जाने क्या क्या है, इनके नाम लेना ही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जहां से खड़े हो वहीं दफन कर दें। हमारी पुलिस की दक्षता से मेरी अपेक्षा भी है और आप उसमें सफल भी रहोगे, ये मैं पहले से आशा भी व्यक्त करता हूं। 2026 हमारे लिए कई प्रकार की संभावनाओं के साथ आपके लिए अच्छे प्रकार से दक्षता के आधार पर काम करने के लिए प्रेरणा देना वर्ष बनेगा। इस भाव से जब मैं माननीय प्रधानमंत्री की तरफ देखता हूं तो उन्होंने आज के लिए कितनी अच्छी बात कही कि ये तथाकथित वास्तव में तो गुंडे हैं जो आतंकवादियों का चोला पहन लेते हैं। कितने प्रकार से कोई क्या क्या रास्ता निकाल के आता है। और संगठित अपराध के लिए भी हमारे यहाँ राज्य में कोई जगह नहीं। जो आपने नशे की बात कही है, हमारे यहाँ केंद्रीय एजेंसी आए उसके पहले हमारे राज्य की पुलिस दबोच ले, किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए। और भविष्य की दृष्टि से आप अच्छे से अच्छे ढंग से काम करते जाएं, मेरी अपनी ओर से शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। मैं पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी से आग्रह करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। यह स्मृति चिन्ह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि आपके प्रति हमारे सत्कार और सम्मान की अभिव्यक्ति है। अब मैं श्री चंचल शेखर जी, अध्यक्ष भारतीय पुलिस सेवा संघ से आग्रह करती हूं कि वे पुलिस महानिदेशक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। उद्घाटन सत्र के समापन पर मैं अध्यक्ष महोदय श्री चंचल शेखर जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करती हूं। भारतीय पुलिस सेवा के वार्षिक सम्मेलन 2026 के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्माननीय पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सर, आदरणीय वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न आयोजन समितियों के सम्मानित सदस्यगण, मध्य प्रदेश के सभी जोन, रेंज, जिले, अनुभाग से यहाँ आए सभी आईपीएस अधिकारीगण, हमारे मीडिया के प्रिय प्रतिनिधिगण, इस गरिमामयी अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद के क्रम में सबसे पहले हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के वार्षिक सम्मेलन 2026 को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से गौरवान्वित किया है। पुलिस परिवार के मुखिया होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का पुलिस परिवार के प्रति जो आत्मीय लगाव है वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी आवश्यकताओं और भावनाओं को वो हमारे कहने के से पहले जान जाते हैं और इसी के कारण हमारी अपेक्षाएं स्वतः उनके निर्णयों में प्रतिबिंबित होती है। सर पहले ही अनाउंस कर देते हैं, अभी मैंने ड्राइवर की बात करी, आपने पहले बोल दिया सर कि ये भेज दें और ये हो जाएगा। चाहे वो पुलिस के सम्मान की बात हो, पदोन्नति की प्रक्रिया की बात हो, भर्ती की बात हो, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात हो अथवा पुलिस कर्मियों के आवास और अन्य किसी भी सुविधाओं का विषय हो, हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव पुलिस बल को प्रोत्साहित किया है और उसे परिवार के मुखिया की तरह संबल प्रदान किया है। यह संवेदनशील नेतृत्व पुलिस बल को एक अधिक समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। साथियों, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से धन्यवाद ज्ञापित करें। हम मध्य प्रदेश के ऊर्जावान पुलिस महानिदेशक आदरणीय कैलाश मकवाना जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में पुलिस लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रही है और यह सम्मेलन भी आयोजित हो सका है। मैं इस